मध्य प्रदेश में नवंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाले विधानसभा चुनावों के काफ़ी पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 39 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ये काफ़ी वर्षों बाद मध्य प्रदेश में हुआ है कि इतने वक्त पहले प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। इसे भाजपा का रणनीतिक कदम बताया जा रहा है, लेकिन इस कदम के कारण प्रदेश की कई सीटों पर भाजपा के भीतर ही अंतर्कलह उपज रहा है और इन सीटों पर काफ़ी चर्चा बढ़ गई है। इन्हीं में से एक सीट है मध्य प्रदेश की छतरपुर विधानसभा सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री ललिता यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया है। ललिता यादव के पहले इसी सीट पर 2018 में अर्चना सिंह ने चुनाव लड़ा था और वे तब तकरीबन 3000 वोट से ये चुनाव हारी थीं। वे 5 वर्षों तक इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहीं और इसके बाद भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। टिकट कटने के अगले दिन बाद एक कार्यक्रम के दौरान अर्चना सिंह जनता को संबोधित करते हुए भावुक हो गईं। भावुक होने की ये तस्वीरें प्रदेश स्तर पर वायरल हुईं और छतरपुर विधानसभा चर्चा में आ गई। छतरपुर में अर्चना सिंह को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने के कारण उनके समर्थक सड़कों पर भी उतरे, विरोध प्रदर्शन किया। बी सपोर्ट अर्चना सिंह के नाम से एक अभियान भी चलाया गया। हाल ही में छतरपुर विधानसभा में अर्चना सिंह के समर्थन में एक मिस्ड कॉल अभियान भी शुरू हुआ है। इस तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच अर्चना सिंह के पति पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। उनका एक वर्ग है, उनके एक कैडर है जो उन्हें सुनना चाहता है कि इस स्थिति में वो क्या रणनीति बना रहे हैं, इसलिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि जो फैसला पार्टी ने लिया है, उस फैसले को आपके समर्थक तो सिरे से खारिज कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं। आपकी क्या सोच है? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उस निर्णय के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, न प्रत्याशी के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन हुआ है। मान मर्यादा की सीमा के अंतर्गत हम सब अपनी मांग करने के लिए लोकतंत्र में अपनी मांग कर सकते हैं और उन सब ने यही कहा है कि हम अर्चना सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं जब तक हम को ये अवसर है कि हम अपनी बात हम अपने नेतृत्व तक पहुंचा पाएँ और शालीनता के साथ और मर्यादित आचरण में। तो वो वी सपोर्ट अर्चना सिंह अभियान चल रहा है, जिसको विरोध प्रदर्शन का नाम दिया गया, क्योंकि उसमें कहीं कोई विरोध जैसी चीज़ नहीं थी। वो विरोध हम लोग कांवड़ यात्रा के नाम से निकले तो उसको शक्ति प्रदर्शन, उसमें बहुत सारे लोग आए। जो हम लोगों ने इतने यहाँ पे आके जब हम लोग पढ़ लिख के वापस लौटे, बुंदेलखंड की जो स्थिति थी हम देखते थे, यहाँ के बारे में बाहर सुनते थे, उस व्यवस्था को हमने एक नई व्यवस्था यहाँ पे प्रारंभ की, जिसमें लोगों का सम्मान, स्वाभिमान, हमारा कार्यकर्ता हो उसका सम्मान समाज में कैसे बढ़े, उसको समाज में कैसे उसके चरित्र को मजबूती मिले, ये सब प्रयास हम लोगों ने विभिन्न अभियानों के माध्यम से किए। यहाँ शासक और सेवक की एक रणनीति थी। अंग्रेज चले गए थे, राजे महाराजे चले गए, लेकिन यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि और जनता के बीच एक गैप देखने को मिलता था कि जो लोग जिनका कोई काम होता था तो वो एक पेड़ के नीचे 4 कुर्सी, हर दल के नेता के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी। हमने एक कार्यालय खोला, लोगों की मदद हम कैसे कर सकते हैं उसका हम काम अपने कार्यालय में लेते थे, फिर करा के उसको देते थे। ठीक है, मान लिया आपने जो काम किया था और उस काम के बदले भाजपा ने आपको खारिज कर दिया। दुख है इस बात का, ठेस लगी है इस बात से, पार्टी के इस फैसले से? भारतीय जनता पार्टी अपनी एक रणनीति से काम करती है। उसकी एक रणनीति है, जातीय समीकरण साधने की रणनीति होती है जब कोई राजनीतिक दल काम करता है। इसको खारिज करना हम इसलिए नहीं कह सकते, इसलिए हम अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे। उस वैचारिक लड़ाई में आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने हमको जहाँ पे भी जो भी काम दिया, हमने उसको बेहतर तरीके से करने का काम किया। जब पहली बार नगर पालिका का हम चुनाव लड़े तो 1000 वोट से जीते, दूसरी बार लड़े तो 17,000 से जीते, तीसरी बार जब हम विधानसभा का चुनाव लड़े तो 3000 वोट से हार गए। जब 2008 में भारतीय जनता पार्टी छतरपुर में चुनाव लड़ी तो 30% वोट पाई थी।
13 में 33% वोट पाई और हमने 9% वोट बढ़ाया, 42% वोट तक ले गए। हमेशा त्रिकोणीय संघर्ष होता था छतरपुर विधानसभा में, तब भाजपा जीतती थी या आगे रहती थी। हम लगभग 14 राउंड आगे चले और एक धार्मिक क्षेत्र विशेष से हम वहाँ, चूँकि उन्होंने भाजपा के खिलाफ और एक बड़ी बातें फैलाई, वहाँ हम पीछे हो गए और वहाँ काफ़ी पीछे हो गए और वो हम कवर नहीं कर पाए। तो ये हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम और जो कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे थे उनके साथ एक सहानुभूति भी थी। पिछला चुनाव वो कम अंतर से हारे थे। और दूसरी चीज़ कि लोगों को लगता था कि वो अपने पैसे से विकास कर देंगे, और ये बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे फैक्टर थे, हम रह गए पीछे। और टिकट कटना नहीं कटना, इससे कोई संतोष और असंतोष की बात नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि ये जो अभियान चल रहा है ये पार्टी के फैसले के विरोध का अभियान नहीं है, ये सपोर्ट का अभियान है। इस अभियान के दो ही मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि गुड्डू सिंह चाहते हैं कि पार्टी छतरपुर से जो ऐलान किया गया प्रत्याशी है उसका नाम बदले, या फिर आपको किसी और विधानसभा में सेट करे। नहीं, ये जो भाजपा का निर्णय होता है, जो रणनीति होती है, वो अक्सर बदलती नहीं है, हम सब जानते हैं। हम तो सिर्फ ये हमारा प्रयास है कि जो हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे, अर्चना सिंह 5 वर्ष उनने काम किया, हम लोगों ने काम किया, सुख दुख में शामिल होना लोगों के। कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस कांग्रेस की सरकार के समय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होना, उनके साथ संघर्ष से काम करना। और जो हम आपसे, जब हम लोग कहीं बाहर पढ़ के आते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम अपने क्षेत्र को बदलेंगे। निश्चित रूप से हमने आप सोचो कि छतरपुर में हर जाति व्यवस्था यहाँ हावी थी, और आप अभी भी जो राजनीतिक दल जो निर्णय लेते हैं जाति व्यवस्था के आधार पर लेते हैं। लेकिन आप देखो आप कि चाहे संत रविदास जी का चौराहा बनाने की बात हो, ये तो हमने 5-7 साल पहले बना दिया था छतरपुर में। संत वाल्मीकि जी का चौराहा बना दिया, कबीर आश्रम हमने छतरपुर में बनाया। मैं आपसे मूल विषय जो आपने काम काज किया, गवई समाज का ये यहाँ की जो परिणाम है, जो हमारी लड़ाई है, भाई हम उस लड़ाई की दिशा जो है वो सही दिशा में रहे और उसका मैसेज भी सही। लड़ाई का प्रतिफल यही चाहते हैं ना कि गुड्डू सिंह को कहीं और सेट किया जाए। नहीं, ऐसा कोई हम लोग का नहीं है कि हमको कहीं और सेट किया जाए या हमको टिकट यहाँ से दी जाए। हमारा अभियान ये है कि जो वैचारिक लड़ाई हमने चालू करी थी, इतने लोग उस वैचारिक लड़ाई में हमारे साथ हैं। हमने गहोई समाज का चौराहा बनाया, अग्रसेन समाज का चौराहा बनाया, जैन समाज का प्रतीक चिन्ह बनाया, जैन समाज का इतना विवादित, वर्षों से विवादित। आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई आपको सेट करने की नहीं है, छतरपुर से टिकट बदलवाने की भी नहीं है। फिर ये लड़ाई, इस मूवमेंट को एक स्थिति पर जाकर ख़त्म होना है क्या? आप कहीं और नहीं जा रहे हैं, कहीं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से कोई काम राजनीतिक क्षेत्र में इस चुनाव के दौरान नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, ये अलग बात है। जब आप लोगों की जन भावनाओं के अनुसार हमको राजनीतिक जीवन में काम करना चाहिए। अगर लोगों की जन भावनाएं ये उभर के सामने आएंगी कि उस वैचारिक लड़ाई को जो हमने प्रारंभ की है, देखिए जो भाजपा के रणनीतिकार हैं वो उनकी अलग रणनीति है, और हम भी कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम अपने जो लोग हैं, जो वैचारिक अधिष्ठान हमने बुंदेलखंड में चालू किया, और बुंदेलखंड के लिए जो आवश्यक भी था, देखिए हम विकास एक चीज़ होती है, विकास आपने कैसे किया, जो यहाँ की कुरीतियाँ होती हैं, जो पिछड़े इलाकों की कुरीतियाँ हैं, हमने उसमें काम किया। जैसे आप 2 मिनट सुन लीजिए, जैसे जब शासक और अंग्रेज़ चले गए, राजे महाराजे चले गए, हम वहाँ पे थे, और आप देखो कि जब कोई गरीब आदमी कहीं जाता था काम कराने को, तो उसको बाहर बैठ के, और छोटा सा काम हो जाता तो बड़ा उसको ऐसा फील कराया जाता था कि आपका बड़ा काम हो गया। हमने एक ऑफिस खोल के उस गरीब आदमी की मदद करने की कोशिश करी, ये भावना चलाई कि जो जनप्रतिनिधि है वो कोई शासक नहीं है, वो आपके बीच से आपने अपने कामों को कराने के लिए एक व्यक्ति को तैयार किया है। अमूमन जो विकसित क्षेत्रों में होता है, वहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकता जैसा हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्रों में प्रचलित था। कुछ लोगों ने उसको सामंती व्यवस्था का नाम दिया। भाई, सामंती व्यवस्था सिर्फ एक जाति से यहाँ संबंधित नहीं थी। सामंती व्यवस्था थी जो अपने को श्रेष्ठ मान के और अपना कर्तव्य और जो धर्म जीवन में उसके है
उसके अंतर्गत अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसको भी उपकार बता के दूसरे के ऊपर अपनी एहसानदारी, अपना शासन करना। तो हमने इस व्यवस्था को तोड़ के छतरपुर में समानता का अधिकार हमारे बुंदेलखंड में लोगों के प्रति आए। आप सोचिए कि मान लीजिए आप, जैसे आप कह रहे हैं, मान लीजिए कि ललिता जी हैं, वो यादव समाज से हैं, तो क्या आप पूरा क्षेत्र में सर्वे कर सकते हैं? पिछले चुनाव में यादवों का हर गांव हमने जीता, एक लछनपुरा छोड़ के हर गांव हमने जीता, नंदगांव कला हमने जीता, आपका धमौरा में हम पहले से ज़्यादा वोट पाए, बरकुआं हमने जीता, रायपुरा हमने जीता, टपरियन हमने जीता। जो गांव यहाँ पे 8-10 गांव जो यादव बाहुल्य गांव है, वो बाहुल्य गांव हमने जीते। जो ब्राह्मण बाहुल्य गांव हैं, सलैया हमने जीता, निवारी हमने जीता, कीरतपुरा हमने जीता, बंधी में हम ज़्यादा पहले से ज़्यादा वोट पाए। तो आप सोचो कि अगर जाति ग्रामीण इलाकों में चूँकि लोग सीधे सज्जन, और चूँकि शहरों में आजकल व्हाट्सएप और उसके माध्यम से कट्टरता फैलाई जाती है, लेकिन जो वहाँ के लोगों ने उसको स्वीकार किया कि हम लोगों की जो कार्य पद्धति है 15 से 20 हज़ार बच्चियों की शादियों में मदद करना, ये कोई उनके ऊपर उपकार नहीं है। कहीं कोई हमसे ज़िले के बाहर से भी लोग आए तो हम लोगों ने उनकी भी मदद करी। कहीं यहाँ से कोई ट्रुप निकल रहा है बुंदेलखंड से, हमने उनकी भी मदद करी। बाहर से यहाँ पे लोग काम करने आए तो हमने उनका भी प्रयास किया। और हमारे क्षेत्र में जो चीज़ें हैं वो बनी रहें, उनकी निरंतरता बनी रहे। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें बनी कैसे रहेंगी? एक नंबर चल रहा है सोशल मीडिया पर, उस पर कहा जा रहा है कि अर्चना सिंह को समर्थन करते हैं तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल मारिए। वो अभियान क्या है, उसका प्रतिफल? ये मिस्ड कॉल के डेटा का करेंगे क्या आप? क्या रणनीति है उसकी? सिंपल सवाल यही है। सिंपल सवाल का आंसर ये है कि जो हमारा वैचारिक चीज़ है, जिससे हम लोगों को लगातार रूबरू करा रहे हैं, बता रहे हैं कि सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो हमने एक वैचारिक लड़ाई छतरपुर में चालू करी है, जो लोग उससे जुड़े हैं वो इस मिस कॉल नंबर में देंगे, उनका भी विश्वास बना रहेगा कि हम ये लड़ाई हार नहीं रहे हैं। एक टिकट कटने से या टिकट दाएं बाएं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर वो समूह बहुत बड़ा है तो फिर उसके अनुसार हम लोग जो वो तय करते हैं, वो निर्णय करेंगे कि भाई हमको चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमको घर में बैठना चाहिए। अगर बहुत सारे लोगों का एक समूह आता है, देखिए ये देश जो है, ये भारत है, मध्य प्रदेश है, कहीं पे भी आप जहाँ पे भी लोकतंत्र है, वो चलता तो आखिर जनता की राय से ही है। मैं पॉइंट पे आ गया। आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा समूह अगर इस मिस्ड कॉल मूवमेंट के दौरान आपके साथ जुड़ गया और उस समूह ने कहा कि गुड्डू सिंह के साथ गलत हुआ है, अर्चना सिंह के साथ गलत हुआ है, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, तो अर्चना गुड्डू सिंह चुनाव लड़ेंगे इस स्थिति में भी कि उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया है? नहीं, हम अपने वरिष्ठों के सामने ये सब तथ्य रखेंगे कि ये हमारे सामने ये चीज़ें हैं, और उसके अनुसार फिर हमको क्या जवाब मिलता है, उसके अनुसार हम ये निर्णय करेंगे। जनता ने चाह लिया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ें। जनता तो फिर सबसे बड़ी है, जनता जब चाहती है तो फिर चीज़ों को परिवर्तित कर देती है। तो ये, लेकिन मतलब विकल्प खुला है आपके चुनाव लड़ने का, विकल्प तो अभी भी खुला है छतरपुर विधानसभा से। ये विकल्प अभी सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमने एक अनूठा कदम उठाया है कि आप मिस कॉल से समर्थन करो अर्चना सिंह का। हमने जो वैचारिक चीज़ है, हमने जो काम, सिर्फ विकास के काम की बात नहीं होती है, जो चीज़ें यहाँ पे चलनी थी, उन चीज़ों को हमने क्या परिवर्तन किया। जब हम 2008 में आए थे तो यहाँ पे क्या था, 2008 में कितने लोग सामाजिक जीवन में काम करते थे, लोगों की मदद करते थे, खाना कौन खिलाता था, पानी कौन पिलाता था, दवाई कौन कराता था, ये सब चीज़ें 2013 में 15 वर्ष के जो छतरपुर के लोग समझेंगे, जानेंगे। और छतरपुर के नहीं, सब जगह अगर आज ये वैचारिक चीज़ स्थापित हो जाएगी तो कल के दिन जो राजनीतिक दल हैं वो इस तरीके के निर्णय करेंगे कि सेवा किसने ज़्यादा करी, किसने अपने क्षेत्र में जाके लोगों के बीच का दुख दर्द बांटा है, किसने आज जाके आपके बीच में काम किया। कोई भाजपा की बात नहीं है, ये सब देखो, कहीं ना कहीं से कहीं कभी ना कभी कोई चिंगारी जलनी चाहिए। जब ये चिंगारी जलेगी, आप चिल्लाते रहेंगे कि बुंदेलखंड पिछड़ा है। जब इस आधार पर निर्णय नहीं होंगे कि आप जो यहाँ के काम करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो
विधायक बना है तो उसने कितने विकास कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य भी उसने किए हों। ये ऐसा नहीं कि सामाजिक किए विकास नहीं किए, विकास किए सामाजिक नहीं किए, धार्मिक काम नहीं किए। तो हर क्षेत्र में उसकी कितनी उपस्थिति है। जब लोग इस आधार पे देखो, कई जगह आप देखिए कि बड़े बड़े जो अच्छे और बड़े शहर हैं वहाँ पे क्यों इस आधार पे चयन होता है कि प्रत्याशी का, कि ये कितना उसका हमारे बीच में आना जाना है, कितना उसको मुद्दों की समझ है, कितना वो अपने क्षेत्र के मुद्दों के लिए लड़ता है। आज हम जैसे अभी अभियान चला रहे थे, हमारे क्षेत्र में गायों की समस्या चल रही है, तो हमने अभियान चलाया कि भाई हम अगर विधायक बनेंगे तो हम ये बरकुआं के आसपास 3200 एकड़ ज़मीन है, यहाँ सरकार से मांग करेंगे कि गौ अभ्यारण्य बनाया जाए। हम अगर विधायक बनेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो रोज़गार में इतने सारे खनिज हैं, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री लगाई जाए। आप सोचो कि एक मेडिकल कॉलेज की मांग करी, छतरपुर में मिल गया मेडिकल कॉलेज, लेकिन क्या रोजगार के क्षेत्र में बात नहीं होनी चाहिए? हमारे इतने सालों से सरकारें सब अच्छा काम कर रही हैं, कांग्रेस ने भी अच्छा ही किया। ये सब काम तो आप कर रहे थे, पार्टी ने आपको रेट क्यों नहीं किया? अर्चना सिंह, गुड्डू सिंह क्या किसी अंदरूनी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए? अब ये तो ईश्वर जानता है। हमने और आप सब लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो नाराज़ होंगे हमसे, जिन्होंने ये कोशिश की। हमको तो नहीं लगता, क्योंकि हमने कभी कोई ऐसा काम या ऐसा आचरण किया नहीं कि पार्टी लाइन से कभी हटे। पार्टी के हित में जो चीज़ है, पहली बार छतरपुर में मंडी अध्यक्ष हमने बनाया, पहली बार छतरपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष हम लोगों ने, उसके प्रभारी हम थे, हम लोगों ने यहाँ पे। आप इतना काम कर रहे थे, रेटिंग क्यों नहीं हो रही थी? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कोई टीम में जब कोच बदलते हैं तो कोच अपने अनुसार खिलाड़ियों का चयन करता है। जब किसी को, आपका इशारा बीडी शर्मा की तरफ है? नहीं, बीडी भाई साहब से हम लोग विद्यार्थी परिषद के टाइम से जुड़े हैं। ये तो बहुत सारी टीम काम करती, कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता, और उसकी नज़र में किसी का काम अच्छा होता है, किसी का काम बुरा होता है, या किसी का काम ये ऐसा होता है कि वो लाइन पे ना हो। इस बात का अफसोस है कि आपके कामकाज को रेट नहीं किया गया? निश्चित रूप से जब आदमी जीवन में मेहनत करता है, ये वो दल है, ये वो पार्टी है। हमारा परिवार पिछले 40 दादाजी 1980 में हमारे रिटायर होके इस पार्टी से जुड़े। जब ये पार्टी इस क्षेत्र में कहीं भारतीय जनता पार्टी बनी थी और यहाँ पे समाजवादियों का बोलबाला था। 4 बार वो भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे, पैदल चलते थे, कांग्रेस की इतनी तानाशाही के खिलाफ वो लड़ते थे। और ये वही कार्यकर्ता हैं जो जब इतनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ स्थापित किया। तो ये कार्य, और उस समय स्थापित किया जब नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता छुप के या खुलकर ये कह भी तो रहे हैं कि उसका प्रतिफल दिया तो है पार्टी ने आपको। 2 बार नगरपालिका अध्यक्ष बनाया, आपको जिला अध्यक्ष बनाया, परिवार को कोऑपरेटिव बैंक दिया, अब हर बार आपको ही थोड़ी देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। 5 वर्षों में ललिता जी भी भाई, उनको मंत्री बनाया, 2 बार विधायक रही वो, फिर उनको टिकट दी, पिछली बार टिकट काटी नहीं, स्थान बदला, फिर उसके बाद वो हार गई तो उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। बेटा जो है वो जिला संगठन में पदाधिकारी। तो ये कोई मापदंड नहीं होता है भाई, आपको कार्य में निरंतरता चाहिए। 2014 में हम लोग कैंपेन चलाते थे कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करें। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम परिवर्तन देख रहे हैं, कितना परिवर्तन इस देश में हो रहा है। तो अगर मोदी जी को अवसर 2014 में नहीं मिलता तो क्या आप समझते हो कितना परिवर्तन हो पाता? तो ये सब छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं, जब हमको अवसर मिलता है काम करने का, प्लेटफॉर्म मिलता है। पिछले 5 वर्षों से हम लोग कहीं नहीं हैं, हम पार्टी के किसी अभियान में नहीं हैं, कहीं पार्टी के किसी ऐसे दायित्वों में नहीं हैं। क्यों नहीं है? जब से बीडी शर्मा आए हैं तब से ही दरकिनार क्यों हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। अब उनने कुछ अलग सोचा होगा। हमेशा पार्टी चिंता करती किसके बारे में करें। अभी तो हमारी लड़ाई वैचारिक रूप से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे किसानों, महिलाओं, युवा लोगों के लिए जो हमने एक जन जागरण के अभियान चलाए हैं। और आज आपने देखे हैं, जब कोरोना काल था तब हम लोग सड़कों पे थे। हमारे घर के
बैंक बनाया हम लोगों ने। और सिर्फ हम सड़कों पे नहीं थे, हमारे जन जागरण का ये अभियान था कि बहुत सारे संगठन, युवा, कोई चाय पिला रहा, कोई रोटी बांट रहा। मतलब आप सोचो, छतरपुर पूरे बुंदेलखंड में हब होगा सामाजिक कार्यों का, जहाँ छोटे छोटे से लोगों के समूह काम कर रहे थे, जो लोगों को मतलब चीज़ें प्रोवाइड करा रहे थे। तो हम लोगों ने, अब ये हम नहीं कह सकते हैं भाई, हर चीज़ का एक वो होता है कि 2008-7 से पहले क्या ऐसा होता था? 2007 से पहले भी सब नेता थे छतरपुर में जो अभी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले वरिष्ठ लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो ख़राब थे, सब अच्छे थे, सबने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा ही काम किया होगा। लेकिन कहीं परिवर्तन की एक चिंगारी जलानी पड़ती है। हम लोग यहाँ पे आए, बाहर से पढ़ लिख के आए, तो हमने जो बाहर चीज़ें देखी वो छतरपुर में चालू करी। और आपने छतरपुर में वो परिवर्तन आप महसूस कर सकते हो 2007-8 के पहले और अब 2000 उसके पहले क्या हो रहा था, कितने सामाजिक काम हो रहे थे, कितने धार्मिक आयोजन हो रहे थे, कौन कौन नेता सामाजिक काम कर रहे थे, कौन कौन विकास छतरपुर में, कौन कौन से विकास के एजेंडे थे, छतरपुर में क्या क्या मांगें थीं, कितने कितने वर्षों से वो मांगें थीं। तो आप सोचो कि जब भी हमको मौका मिला, जब नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, जैसे आपने कहा, तो जब नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में अर्चना सिंह को मौका मिला, डिवाइडर की इतनी बड़ी समस्या थी, हमने समस्या का निदान किया। आप देखो, सड़कें जब से 5 वर्षों से जस की तस हैं छतरपुर में, हमने नेशनल हाईवे की पटरी चौड़ी तक कर दी। लेकिन ललिता यादव के समर्थक जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी यहाँ वहाँ कहीं लिख रहे हैं कि ये सब काम किया था, तो पार्टी ने उसका प्रतिफल दिया ना। आपको पिछली बार टिकट दी, ललिता यादव पूर्व मंत्री थी, फिर भी उनकी टिकट उनकी सीट से काटी और उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया, आपको टिकट दी। इस बार उनकी सीट पर उनको लौटाया गया है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई अपने कहाँ, हम कहाँ कह रहे हैं कि बुराई, लेकिन अवसर सबको मिलना चाहिए। ये सीट किसी को टिकट काट के, उनको टिकट मिली थी उस समय, उसके पहले उमेश जी यहाँ से चुनाव लड़ते। पार्टी की एक पद्धति होती है। हम कम वोट से हारे थे और चूँकि कांग्रेस बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश में 55 सीट पीछे गई थी, तो हम कम वोट से हारे थे। और चूँकि ये उम्र का समय होता है जब हमें काम करने की लगन होती है, उत्साह होता है, लोग सांसद विधायक कई बार बनते हैं, लेकिन जब हम किसी, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हम किसी ऐसी चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया, हमने रेत में नहीं गए, हमने दारू नहीं बेची, हमने एक भी जो सामाजिक मूल्यों के विपरीत काम होता है, हमने वो काम नहीं किया। तो आप सोचो कि ये हमारा उद्देश्य राजनीति से पैसा कमाना था नहीं। अगर पैसा कमाना होता तो आप ये आरोप प्रत्यारोप तो पहले ही आ जाते। आप ट्रांसफर्स में बात होती, आपकी किसी की नियुक्ति करने में बात होती, कहीं पे भी बात होती। पूरे छतरपुर में सब लोग ये जानते हैं कि सिर्फ जो अफवाहें, कुछ अफवाहें आप छोड़ दो, तो उसके अलावा आप कहीं ये नहीं पाएंगे, कोई व्यक्ति कहीं ये खड़ा नहीं होगा कि साहब इसमें हमको नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह नहीं, कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता नगर पालिका में। हमने हर काम को सरलीकृत किया, उसमें आरोप भी सहे। उन्होंने कहा कि नगर पालिका घर से चल रही है। हमने यहाँ पे 5-10 लड़के कंप्यूटर यहाँ पे बैठाल के लगाया कि अगर कोई काम में आनाकानी, वहाँ के कर्मचारी नहीं बुलाए यहाँ पे, लेकिन जो गरीब आदमी हो, जो रोज़ 20 रुपये 50 रुपये टैक्सी में लगा के जा रहा है वहाँ पर, आपको याद नहीं होगा, आपके साथ 2011-12 में एक इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में हमने एक उदाहरण दिया था आपको कि एक आदमी उसके खुद के गधे पे जा रहा था, वो गधा बहुत बीमार था, और जो बैठा उसमें आदमी था वो बहुत मस्त था। चंद्रशेखर आज़ाद के सामने से वो निकला, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको मना किया। तो उसने कहा कि तुमको क्या करना, गधा हमारा है, काम हम ही करेंगे, हम इसको मारें पीटें, कुछ भी इसका दुरुपयोग करें। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उसको ताकत से गधे से उतार दिया। तो अब कुछ को ये बात गलत लगेगी, कुछ को ये सही लगेगी, लेकिन बात इस बात की है कि उस जो पीड़ा को, उस गधे की पीड़ा को समझने का जो काम है वो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। उसमें बल लगा या कुछ भी चीज़ें हुई, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे छतरपुर में, ऐसी चीज़ें हमने चालू करी जो राजनीतिक तौर पे यहाँ पे बहुत वर्षों पहले होनी चाहिए थी, तब ये क्षेत्र आगे बढ़ता। यहाँ पे अगर हम पलायन की बात करते हैं, आप छोटी सी बात समझो कि यहाँ पे बड़े और पढ़े लिखे बच्चे पलायन कर रहे हैं। MBA करके आता है, यहाँ कोई नौकरी है उसको? नहीं है कोई नौकरी। क्यों नहीं है नौकरी? अब आप कहोगे कि आपकी सरकारें रहीं, आपने, सरकारें काम करती हैं,
लेकिन ये वहाँ के जनप्रतिनिधियों की जागरूकता होती है कि हम कैसे मुद्दे सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनके अंदर ये क्षमता होती है, जनता उनके साथ होती है, तो वो ऐसी चीज़ें अपने क्षेत्रों में ले आते हैं, प्रयास करते हैं। और हमें तो प्रकृति ने इतना धन भरपूर बनाया है। आप वनोपज देख लो, आप हम चिरौंजी हमारे क्षेत्र में होती है, महुआ होती है। अभी हम लोग कहीं एक पढ़ रहे थे, मैं वही, इतना बड़ा विजन था। अभी आपने अप्रत्यक्ष रूप से 2 पॉइंट उठाए। एक कि आप जब चुनाव लड़े तो आपने ललिता यादव का जो कैडर जाति वाला वोट कहलाता है, उन तमाम गांवों में आप जीते। दूसरा, आप उनसे ज़्यादा वोट लेकर आए थे। ये 2 पॉइंट उठाए। आप प्रत्यक्ष रूप से आप ये कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी थे कंपैरिजन में ललिता यादव के? नहीं, ऐसे नहीं होता। कार्यकर्ता जो भाजपा का है, ये आंकड़ों की बात है, मजबूती और ना मजबूती की बात नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि ललिता यादव जी को आप टिकट मत दो। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग सब मिलजुल के चुनाव भी लड़ेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं उनके खिलाफ कोई कैंपेन चल रहा है। जैसे अन्य चुनावी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी का विरोध हुआ नहीं है, पार्टी का कोई विरोध हुआ नहीं है। हम एक पॉजिटिविटी के साथ एक ऐसी छतरपुर में जो हमने काम किया है, अगर वो ठीक है, अगर वो अच्छा है, ये जो आप विज़न की बात कर रहे हो, अगर वो विजनरी पॉलिटिक्स बुंदेलखंड में होनी चाहिए, ये तो उसकी लड़ाई है। नहीं, लेकिन वो लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी, अंजाम तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, चुनावी राजनीति में शामिल होगी नहीं होगी, ये तो आगे चीज़ें नेपथ्य में हैं, आगे हैं, किसी ने देखी समझी नहीं है, लेकिन वो लड़ाई तो लड़ी जाएगी। एक विषय पे मैं आता हूँ, लड़ाई लड़ी जाएगी, वो इस मूवमेंट में भी कहीं ना कहीं झलक रहा है। छतरपुर मांगे अर्चना सिंह, बी सपोर्ट अर्चना सिंह, इस तरह का जो मूवमेंट है, इस पूरे एडवर्टीजमेंट में कमल का फूल गायब दिख रहा है। वो जो बैनर तख्तियाँ उस दिन आपके कांवड़ यात्रा के दौरान दिखी, उसमें कमल का फूल भी गायब था। इसकी क्या वजह थी? नहीं, वो कमल के फूल की जगह, ये हम फिर आपसे बोल रहे हैं, ये कोई राजनीतिक दल का अभियान नहीं है। ये अभियान हमने जो वैचारिक रूप से काम किया है, उस विचार को जिंदा रखने का अभियान है। छतरपुर में हमने आपसे बताया कि यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे भी बाहर जाके नौकरी करते हैं। हमारे क्षेत्र के लिए जो हमने एक सोचा, हम लोगों ने एक काम करने की सोची, अगर आप कहीं भी पान के टपरे पे आप किसी रिक्शे वाले से, किसी टैक्सी वाले से, किसी चाट वाले से देख लोगे, आप उनकी लड़ाई लड़ते हम ही लोग दिखाई देंगे। और उनके अंदर ये विश्वास हमने एक भरा है कि है कोई आपका। आप कह रहे हैं कि मूवमेंट जनता का था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या वो पार्टी को शो नहीं करना चाह रहे थे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं सब, जो इस वैचारिक चीज़ से, ये तो इसमें कांग्रेस वाले भी हैं, इसमें सपा, बस सब लोग के हैं कि ये आंदोलन इस टाइप का, कि ये विचारधारा चलनी है, इस विचारधारा के हम साथ हैं। ये आज प्रस्फुटित होगी, हो सकता है 15 साल बाद राजनीतिक दल ये निर्णय करें बुंदेलखंड में कि हमको जो वहाँ का विज़न लेके, बुंदेलखंड का विज़न लेके, इसकी आप थीम समझो, जो बुंदेलखंड का विज़न लेके काम कर रहे हैं, उस बुंदेलखंड के विज़न के ऊपर काम करना है। या जैसे यूपी, बिहार, और जिसमें हम बुंदेलखंड को भी शामिल करते हैं, कि जातीय व्यवस्था और जाति समीकरण को साधने के लिए काम करना है। हम सेवा के लिए काम करने वाले लोगों को प्रमोट करेंगे या जाति समीकरण को सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे। और जातीय व्यवस्था में भी जो लोग हैं, उनको भी ये समझना है, देखिए इसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। हम जब भी कोई भी आंदोलन जब भी चलता है, तो उस समय ये लगता है कि ये किसी न किसी प्रॉफिट या किसी न किसी लाभ के लिए चलाया जाए। आप एक बात समझो, हम क्षत्रिय हैं, अगर हम क्षत्रिय के आधार पे वोट मांगेंगे और क्षत्रिय जो है हमारे साथ सब एकजुट हो जाएंगे, तो वो और जातियों के मन में ये भय पैदा हो जाएगा कि जब ये क्षत्रिय जीतेगा तो ये फिर इन्हीं की चलेगी, इन्हीं का सब कुछ होगा। और अगर वो हार गए मान लीजिए हम, तो पूरी जो अन्य दलों के लोग हैं जो हारते हैं उस समय, वो उस दूसरी हमारी जाति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? आप इस व्यवस्था को बदल रहे थे। आप ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को नहीं समझा और उन्हें जातिगत समीकरण सेट करने के लिए ललिता यादव को टिकट दे दिया।
फिर वही बात घूम फिर के, भैया ये बात है ही नहीं कि ललिता जी को टिकट दे दिया या पार्टी के किसी निर्णय का कहीं एकमात्र भी लेश मात्र भी विरोध नहीं है। आपकी पूरी बातचीत से तो ये चुनावी समय है। इस समय अगर हम ये मुद्दे उठाएंगे तो उठेंगे, ये मुद्दे आगे चल के बनेंगे। जो राजनीतिक दल के लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो रणनीतिकार हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, वो ये जानेंगे, वो ये पहचानेंगे कि इन मुद्दों को किसी भी क्षेत्र से अलग करें, तभी है उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सकता है, उस क्षेत्र के लोगों की मानसिकता में विकास हो सकता है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ जाति संघर्ष में बदलने से बच सकती हैं। हम इन क्षेत्रों का विकास तभी कर सकते हैं जब इन सब चीज़ों से दूर करें, और ये अवसर होता है। आज हमारी बात सुनी जाएगी, आज कल चुनाव हो जाएगा, हम ऐसे कैंपेन चलाते रहेंगे, कोई बात सुनी नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है, मान लिया टिकट कटने के बाद जो मूवमेंट था, जो छतरपुर में एक निराशा थी आपके समर्थकों में, मान मनोबल का दौर भी शुरू हुआ होगा। बात की है किसी वरिष्ठ नेता ने आपसे, शिवराज जी ने, बीडी शर्मा जी ने, कोई नेता बात कर रहा है, मान मनोबल चल रही है? नहीं, हम नाराज़ ही नहीं है तो बात मान मनोबल किस चीज़ की है? जब हम पार्टी से हम लोगों ने कोई अभी आपने कहा कि दुख हुआ है। दुख होना स्वाभाविक है। जब हम काम करते हैं और एक हमारे पास एक विरासत होती है, परिवार की विरासत होती है, हमको वो बचा। सवाल वो है कि मान मनोबल हुई या नहीं हुई? नहीं, हम जब नाराज जो होता है उसकी मान मनोबल होती है। सब ऊपर वाले लोग जानते हैं कि ये कार्यकर्ता है, इसकी मान मनोबल की ज़रूरत नहीं है। प्रवास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के विधायक, वो भी बात सुनने नहीं आ रहे हैं? नहीं, आए थे, उनसे बातचीत हुई है, उनको भी हमने यही बताया है वो कि हम लोग अपना अलग कैंपेन है, ये अलग टाइप का कैंपेन है। ये बुंदेलखंड में जागृति का, जन जागरण का कैंपेन है, और ये जन जागरण का कैंपेन है। इस समय अगर हम ये कैंपेन चला रहे हैं तो इससे लोगों को, जो राजनीतिक रूप से काम करने वाले दल हैं, जो राजनीतिक रूप से काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो आगे बढ़ेंगे। मालवा इसलिए आगे बढ़ता है, वहाँ पे सभी राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनका आपस में बड़ा समन्वय है। लेकिन ये मूवमेंट किसी विकास की थीम के लिए नहीं है, ये फिलहाल टिकट के लिए है। तो ये जो मान लीजिए 1 लाख लोगों ने आपको मिस्ड कॉल किया, ये 1 लाख लोग कहाँ जाएंगे फिर चुनाव में? अब ये जब पहुँचेंगे 1 लाख तक, देखिए हर चीज़ को आप कोई भी चीज़ को अभी हम अपना विचार रख रहे हैं। जैसे आपसे बात हुई, आपके माध्यम से जाएगी कि किस चीज़ की लड़ाई है, फिर लोग इसको जस्टिफाई करेंगे। अभी बहुत 3 महीने का समय बहुत है। जब जस्टिफाई करेंगे कि हाँ ठीक है या ये गलत है, नहीं जो ट्रेडिशन है वही चलना चाहिए, और लोगों के बीच में आप काम करो ना करो, 5 साल में आ जाओ एक बार। एक जमकर चर्चा है कि गुड्डू सिंह, अर्चना सिंह कांग्रेस में जा सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। कभी कोई चीज़ों को अपने तरीके से, चूँकि ये बुंदेलखंड है, यहाँ पे अभी भी वो गॉसिप्स हैं, भूत से लड़ने जैसी बात। मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये विशुद्ध अफवाह है कि मन में कहीं किसी कोने में ये इच्छा भी कभी बन सकती है? ये तो देखो आगे का विषय है भैया। अभी कितना पानी बहेगा नदी में और क्या परिस्थिति बनेगी, ये आगे तय होगा। मान सम्मान जहाँ आदमी का सुरक्षित रहता है, जहाँ स्वाभिमान सुरक्षित हो, जहाँ आपकी घर की इज्जत सुरक्षित हो, जहाँ परिवार की मर्यादा सुरक्षित हो, वहाँ आदमी काम करता है। काफ़ी हद तक आपके दर्शक समझ गए होंगे। जिस छतरपुर विधानसभा में आपने एक वैचारिक लड़ाई कांग्रेस के विरुद्ध लड़ी, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के विरुद्ध 5 सालों तक लड़े, चर्चा है कि उनके साथ साठगांठ हो रही है और वो बिजावर आपको सेट कर सकते हैं, कांग्रेस से आप बिजावर का चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, ये सब हमने आपसे कहा कि ये सब अफवाहें होती हैं, राजनीति में चलती रहती हैं। उनसे लड़ाई, व्यक्तिगत कोई लड़ाई ना हमने लड़ी है। वो भी एक वैचारिक लड़ाई है कि कहाँ पे वो गलत कर रहे हैं, कहाँ पे वो सही कर रहे हैं, और विपक्ष के नाते हम उनको बताएंगे कि कहाँ पे आप सही कर रहे हो, कहाँ पे हम आपको ये काम अपने क्षेत्र की दृष्टि से। आपने उस समय बात काट दी थी, जैसे मालवा क्षेत्र में आप चले जाओ, वहाँ पे लोगों के राजनीतिक संबंध और अपने क्षेत्र के विकास के संबंध लोगों, इसलिए इंदौर नंबर 1 है। तो आप सोचो कि ये भावना भी छतरपुर में प्रदर्शित हो। जैसे हमने आपसे कहा कि कभी कोई कांग्रेस का व्यक्ति, कभी कोई शहर का व्यापारी, कभी कोई किसान, कभी कोई युवा ये नहीं कह सकता
हम लोगों के बारे में, गुड्डू सिंह या अर्चना सिंह के बारे में, कि हमने इनका सपोर्ट नहीं किया तो इनने हमको फर्जी मुकदमे में फंसा दिया, हमने इनका सहयोग नहीं किया तो हम इनके घर सहयोग मांगने गए तो फिर इनने हमारा सहयोग नहीं किया। वो ये नहीं कह सकता कि हमने संत रविदास जी की मूर्ति लगाई। चमरुआ एक पुरवा एक गाँव है, वहाँ पे हम 8 साल से हम लोग राखी बंधवा रहे हैं। हर साल जाते हैं और उस पूरे गांव को हमने कंक्रीट कर दिया है, पूरा गांव पक्का कर दिया। वहाँ पे हमने हेड पंप, लाइट सटई से थी, छतरपुर से जुड़ा दी वहाँ की लाइट। जब पिछली बार दफ़े वहाँ चुनाव हुए तो 270 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले, 140 वोट हमको मिले और करीब 70-80 वोट कांग्रेस को मिले। तो आप सोचो कि हम लोगों ने उस गांव से अपना संबंध नहीं तोड़ा। हमने ये कोशिश करी कि अभी इस गांव के लोगों का दिल जीतने में थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगी। जब अभी उनने संत रविदास जी का मंदिर बनना था, वो फेसबुक में पड़ा है, वो तब उनने कहा कि हमको सीमेंट की ज़रूरत है। तो हमने कहा आप जितना सीमेंट मांगोगे हमारी तरफ से उतना सीमेंट आपके लिए हम देंगे। क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाएंगे, कोई व्यापारी भाई हैं या कोई ऐसा कि उनको, अगर आप तो छतरपुर में सबसे ज़्यादा अगर शोरूम बने तो हम लोग के समय में बने। सड़क आप देखो बाज़ार की, आप सड़क आसपास पूरे जितनी भी नगर पालिका से परचेजिंग हुई सब छतरपुर से हुई। अन्नपूर्णा का मैदान हो, तो ये आप सोचिए कि कोई हमारे साथ में है, कोई हमारे साथ में नहीं है, तो हम उसकी फिर पट्टी तोड़वाएंगे, उसको हम परेशान करेंगे। कभी ये काम हम लोगों ने, कोई युवा, मैं समझ गया। जन सेवा का जो अभियान आप चला रहे थे, ये अभियान तो इसी तरह तभी चलेगा जब आप वर्तमान राजनीति में कहीं होंगे। आप चुनाव तो लड़ेंगे ना, एक साफ सवाल। अब ये काफ़ी अभी समय है इसमें, और बहुत हम लोग जब काम करते हैं तो अपने बहुत सारे वरिष्ठ लोग होते हैं, घर के वरिष्ठ होते हैं, समाज के वरिष्ठ होते हैं, शहर के वरिष्ठ होते हैं, फिर पार्टी के वरिष्ठ होते हैं। उन सब से बहुत चर्चा का विषय होगा, चर्चा होगी, बातचीत होगी, फिर कोई निष्कर्ष निकलेगा। बहुत डिमांडिंग कैंडिडेट हैं आप दूसरे दलों के लिए भी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जिस सीट पर आपका क्लेम था वहाँ से क्लेम खत्म माना जा रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी भी आपके संपर्क में है, समाजवादी पार्टी भी आपके संपर्क में है, ये भी बड़ी ज़ोर से चर्चा है, इसको भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन में सब लोग चाहते हैं, आप भी संपर्क में हैं, कांग्रेस से भी संपर्क, तो संपर्क होना ये अलग बात होती है। ये हम लोग, अब ये बहुत इतनी जल्दबाजी है कि कल अभी चुनाव में 3 महीने हैं, कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचना, बहुत सारी चीज़ों को जब हम परिस्थितियों को अपने आसपास देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, तब फिर निर्णय करते हैं। कभी हम अगर हमारा अपना नुकसान हो भी रहा है, कोई चीज़ समस्या परेशानी हो भी रही है, लेकिन उससे आगे चल के कुछ पार्टी लाइन, पार्टी ठीक तरीके से पार्टी की हम मदद कर पाएंगे, तो ये भी कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं अब हम ही करेंगे सबको। जब हम, मतलब संपर्कों का और विकल्पों का रास्ता अभी भी खुला है। सब राजनीतिक जीवन है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। एक सवाल और, कि जिस तरीके से अभी ये मूवमेंट चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक स्टेज पर ये मूवमेंट आप ख़त्म ही करेंगे। जब ख़त्म करेंगे और अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये मूवमेंट किसके साथ शिफ्ट होगा, ये भी जनता समझना चाहती है। ये मूवमेंट हमेशा चलेगा। हम ये मानेंगे कि ये हमारी जीत है, जो हमने काम किया है, जिस विचार और विज़न को लेके हमने छतरपुर में हमेशा काम किया है, और सिर्फ छतरपुर में काम नहीं किया। आप याद करो, आपके चैनल में ही थे शायद महेंद्र विश्वकर्मा जी, उनने हमको हरपालपुर बुलाया, तालाब का गहरीकरण हो रहा था, हमने वहाँ पे भी पैसे दिए। हमने महाराजपुर में मंदिर बन रहा था, वहाँ पे भी पैसे दिए। हमने साहू समाज के ईसा नगर में मंदिर बन रहा था, वहाँ पे भी उनको मदद करी। हमने राजनगर क्षेत्र के तिलवा गांव में और एक कर्री गांव में, इन गांवों में भी मदद करी, बड़ा मलेरा क्षेत्र में भी। और आप ये समझ लो कि टीकमगढ़ क्षेत्र के होने वाले यज्ञ और ऐसे कामों में, और आपके पन्ना, जो जैतपुर से लगा पन्ना का एक गांव है, वहाँ के गांव में भी हम लोगों ने मदद करी। तो ये एक वैचारिक चीज़ है, और कोई इसलिए ये नहीं चलती कि हमने कभी कोई आयोजन, आप ये बताओ अंकुर भाई, कि हम लोगों ने कभी कोई अभियान हमारा सिर्फ छतरपुर विधानसभा तक के लिए था क्या? कभी आपने कोई अभियान सुना? इतने टूर्नामेंट हुए हम लोगों के, इतने सब काम हुए, कभी आपने कोई अभियान? आप क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हो,
हम लोगों ने टूर्नामेंट कराया तो हम एक विज़न लेके आए उस समय भी कि 4 खिलाड़ी आप बाहर से बुला सकते हो। यहाँ राजनीतिक रूप से चूंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो वो हाँ, तो ये होता था कि ये सिर्फ विधानसभा के खेलेंगे। नहीं, विधानसभा के खेलेंगे और ये बाहर से क्यों बुला रहे हो। लेकिन आप सोचो, मतलब बाहर से लोगों ने बुलाए, आपके क्लब के भी उस समय वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी आया था उसका सचिन। तो क्या था इसके पीछे उद्देश्य? ये था कि हमारी प्रतिभाएं जब अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलती हैं, आज हमारे बॉक्सर हैं, जब हमारे देश गोल्ड जीत रहे हैं, तो वो जो देशों के खिलाड़ियों के साथ 3-3 महीने से कोचिंग करते हैं, जब वहाँ कोचिंग करते हैं तो उनके अंदर भी वो कैपेबिलिटी आती है। जो कुश्ती के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, वहाँ खिलाड़ी हमारे रेसलर्स जाते हैं, जो मुक्केबाजी वाले हैं उन देशों में, क्यूबा में जाते हैं जहाँ वहाँ के अच्छा खिलाड़ी कर रहे हैं। तो आप सोचो कि तो ये विज़न तब उस समय हम लोगों ने कब ये टूर्नामेंट कराया था, जब हमने ये कहा था कि 4 खिलाड़ी आप बाहर से बुलाओ, कोई भी टीम है वो बाहर से बुलाएगी, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनमें निखार आए। जब वो उनके साथ खेलेंगे, उनका खेल देखेंगे, उनका टेम्परामेंट देखेंगे, उनकी स्किल्स देखेंगे, उनको सीखेंगे, तो आप ये सोचो ना, एक क्षेत्र में हमने विजनरी काम थोड़ी किया है, हमने हर क्षेत्र में। अब इससे कौन सा हमको पूरी भारत से चुनाव लड़ना था? नहीं, हमको अपने क्षेत्र के जो युवा हैं, हमारे क्षेत्र के जो अच्छे कलाकार हैं, हमने नगर पालिका में, मेला में जितने हमारे व्यापारी भाई हैं, हमने बाहर से कभी कोई अतिथि नहीं बुलाया। डेढ़ जितने 10 दिन मेला चला तो हमने अपने यहाँ के क्षेत्र के जो अच्छे लोग हैं, जिनने व्यापार में अच्छा किया, कोई अच्छा किसान है, उनको स्टेज दिया। हमने यहाँ के एक जो लोकगीत का कार्यक्रम यहाँ पे होता था, हमने उसमें सम्मान समारोह चालू किए। कितने भी गायक आ जाते थे, सबको अवसर दिया हमने कि आप हमारे अपने यहाँ आइए और वहाँ पे अपना। तो हर क्षेत्र में, और वो सिर्फ छतरपुर विधानसभा के नहीं होते थे, वहाँ से हमने पंडित देशराज पटेरिया का सबसे पहले सम्मान किया। नगर पालिका से हमने पंडित सत्यव्रत चतुर्वेदी जी का नागरिक अभिनंदन किया। तो आप सोचो, वो दूसरे दल के थे, उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या काम किया, क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया। फिर उन्होंने राजनीतिक रूप से अवसान, मतलब कहा कि अब हम राजनीतिक रूप से काम नहीं करें, तो हम लोगों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया। ये सब क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे क्षेत्र में हम सांसद विधायक बन जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से आप कितना भी काम कर लोगे, एक समय के बाद लोग आपको तब याद रखेंगे जब आपने कुछ किया होगा। जितने लोग हमको मिस कॉल करेंगे, हम ये जानेंगे कि हमारा विज़न, हमारी विचारधारा से वो सहमत हैं। हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, उस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। ये जनप्रतिनिधि, सरपंच से लेके पार्षद से लेके हर जनप्रतिनिधि का अपना एक उसका काम करने का तरीका डेवलप हो, जैसे विकसित क्षेत्रों में होता है। हम ये काम करेंगे। हम अपने जो क्षेत्र से विधायक बन के जीतेंगे, उनसे नई चीज़ें, कि हमारे क्षेत्र में युवाओं का भी पलायन हो रहा है, यहाँ पे कैसे ऐसी चीज़ों को भी आना चाहिए। हमने सिर्फ मेडिकल कॉलेज मांगा कि पूरा क्षेत्र बीमार है, हम रोजगार की भी मैं बीच में इसलिए रुक रहा हूँ, ये सोशल मूवमेंट अगर है तो ये सोशल मूवमेंट तो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दी है उसके साथ भी चल सकता है। तो हमने उसका विरोध कहाँ किया है? ये सोशल मूवमेंट है। जब भगत सिंह जी ने अंग्रेज़ों पे बम फेंका था, तो उनने बम क्यों फेंका था? उससे कोई घायल नहीं होने वाला था, ना कोई मरने वाला था। उनने फेंका था कि पूरी दुनिया में ये खबर पहुंच जाए। और उनने उसमें बारूद डाला था, लेकिन जो बारूद से नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं डाली थी। तो क्योंकि उनकी बात पूरे विश्व तक पहुंचे कि भारत में ये अत्याचार हो रहा है, भारत में ये हमारे भारतवासियों की ये मांग है, हमारे भारतवासियों की ये हम भारत को ऐसा देखना चाहते हैं। हम लोगों का ये समय है, चुनावी समय है, सब दलों की नज़र होगी। अगर हम जब इस तरीके के अभियान चलाएंगे तो आगे जाके कभी 8, 10, 15 सालों बाद ये व्यवस्था, आप विश्वास मानो, जब हम लोगों ने छतरपुर में सामाजिक काम करना चालू किए तो लोगों ने कहा, अरे इसे कछु नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेता लोग टस से मस नहीं हुए 2-4 साल। आज आप देखो, हर नेता इस क्षेत्र में काम कर रहा है। वैसा आप आज छतरपुर में, आप छतरपुर की बात नहीं है, आप छतरपुर में सरकारों ने इतनी योजनाएं बना दी, इतने सारे खेत तालाब योजना हैं, कुआं खोदने की योजना है, किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं, लेकिन उस योजनाओं में उनको लाभ कितना हो रहा है? कहाँ? थोड़ा प्रदेश की राजनीति पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे सर्वे अभी आ रहे हैं और बहुत सारे दावे भी आ रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में
सत्ता परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस सरकार बना सकती है, आपका असेसमेंट क्या कहता है? भैया अब हम लोग इतने बड़े न तो ज्योतिषी हैं, न प्रदेश लेवल के नेता मैं हैं, आकलन पूछ रहा हूँ। न प्रदेश लेवल के नेता हैं। हम लोग तो यहाँ छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे परिवार से हैं। राजनीति पिछले चुनाव में 5 सीटें भाजपा हारी थी छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में। उसका ही बता दीजिए कि उससे बेहतर रिजल्ट होगा इस बार कि उससे खराब हो सकता है? नहीं चल रही है, टक्कर अच्छी चल रही है और निश्चित रूप से यहाँ पे ज़्यादा सीटें पिछली बार से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मतलब 1 से ज़्यादा सीट तो जीतेगी कम से कम। 3 लोग तो शामिल ही हो गए, ये बबलू भाई साहब, बबलू शुक्ला जी। सिर्फ अगर रिजल्ट की बात माने तो 1 सीट पिछले बार जीते थे, इस बार 1 से ज़्यादा तो जीतेंगे। नहीं ऐसे नहीं है, 6 की 6 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है यहाँ पे, क्योंकि इस क्षेत्र में एक नेचर है यहाँ का कि पिछली बार जो मुद्दे थे यहाँ के लोग अगर सही से मुद्दे समझ जाते हैं तो मुद्दों पे ही वोट करते हैं। लेकिन समझाने की जो हमारा ये पूरा मूवमेंट है इसलिए अपने मुद्दे को समझाने का है। अगर यहाँ के लोग समझ जाते हैं मुद्दे को तो फिर मुद्दों पे ही वोट करते हैं। अच्छा, अगर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं, निर्दलीय नहीं लड़ते हैं, किसी दूसरे दल से नहीं लड़ते हैं, भाजपा मौका नहीं देती है, तो काम भारतीय जनता पार्टी का करेंगे? ललिता यादव का काम करेंगे कि नहीं? बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमने अब फिर से आपसे बार बार ये हम आपसे कह रहे हैं कि ना हम लोगों ने कोई प्रत्याशी का विरोध किया है, ना पार्टी का कहीं कोई विरोध है। अपनी एक हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, हम लोग एक सामान्य परिवार के लोग हैं, काम करने आए। हमारे परिवार में पहले से पॉलिटिक्स हो रही थी, दादाजी रिटायर होके यहाँ पे काम करने गए। उन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे स्थापित करने में महती भूमिका निभाई जब ये पूरी 6 विधानसभा क्षेत्र में नहीं थी। तो हम लोगों का एक काम है और चूँकि सब जानते हैं, आप फिर पूरे छतरपुर में इसका सर्वे कर लो कि जैसे हम लोगों का, जैसे हमारा काम है, तो हमने अपने जीवन में जैसे कोई किसी को पैशन होता है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई को गाड़ी का पैशन है, कोई को नौकरी बहुत अच्छी करनी है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को व्यापार बहुत अच्छा करना है। बहुत सब बचपन से चूँकि दादाजी के साथ हमारा ज़्यादा उठना बैठना था, उन्हीं के साथ एक कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो हमारा शुरुआत से ही पॉलिटिक्स करने का, राजनीति करने के लिए हम लोग आए। और राजनीति भी ऐसी जो परिवर्तन का माध्यम बने। जब हम हमेशा बोल रहे हैं कि जब तक जिएंगे तब तक एजेंडों पे काम करेंगे, विज़न के साथ काम करेंगे और अपने बच्चों को ये सिखा के जाएंगे कि ये विज़न चलते रहना चाहिए। ये विज़न है लोगों को उनके सम्मान दिलाने का। आज आप देखो, हमारा ड्राइंग रूम खुला है, लोग आके बैठते हैं, हमारा ऑफिस बना है, लोग ये सब आप भी इसको आप भी रिसर्च करो कि कब किसने पहला ऑफिस खोला छतरपुर में जो लोगों की सेवा का माध्यम बनेगा। कब किसने पहला सामाजिक काम किया छतरपुर में, किसी ने भी किया हो, वो रिसर्च आनी चाहिए। तो ये भावना में आप भी भागीदार बनोगे। देखो अंकुर भाई, आप भी बुद्धिजीवी हो और निश्चित रूप से छतरपुर में आपका योगदान है। कभी ट्रक की एंट्री हो का मुद्दा हो या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे जो ये वृहद मुद्दा है, ये सब मुद्दे उससे गौड़ है। जब आप इस तरीके के आप लोगों को तैयार करोगे बुंदेलखंड में सरपंच से लेके और ऊपर तक, जब वो सरपंच बनेगा तो ये नहीं सोचेगा कि हमारा घर कितना अच्छा बन जाए, जब वो ये सोचेगा कि ये गांव हमको अच्छा बनाना है, ये गांव हमारा नंबर 1 है। हमने जब भी नगर पालिका में हम रहे तो हमने कोशिश करी नंबर 1 की लड़ाई लड़ी। सुंदरता में छतरपुर नंबर 1 हो, आपके सामाजिक कार्यों में छतरपुर नंबर 1 हो, आध्यात्मिक कार्यों में छतरपुर नंबर 1 हो। और आप देखो कि हम लोगों ने बड़े बड़े संत यहाँ पे बुलाए, बड़े बड़े संत यहाँ पे आए, हमने बड़े बड़े कवि यहाँ पे बुलाए। हर वो चीज़ जो बड़े शहरों में हो सकती है, हर वो काम हमने छतरपुर में करने की कोशिश करी। हमने फिल्म स्टार यहाँ वो जो आपके फिल्म्स और इसके बड़े गाने वाले हैं वो बुलाए। हम नहीं बुलाते तो भी गरबा का कार्यक्रम हमारा हो रहा था, लेकिन फिर भी हम बुलाए हमने कि यहाँ के जो कलाकार हैं उनको अंदर ये कॉन्फिडेंस आए, वो भी आगे काम करने के लिए उनको देखेंगे तो लालायत होंगे कि हमको ऐसे काम करना। और इसके परिणाम भी हैं। आप हर चीज़ में तब और अब लगा के देख लीजिए, और हर क्षेत्र में काम किया हमने। अगर हमने यहाँ पे गायक बुलाए तो गरबा कराया तो गायक बुलाए,
अंत में उसका समापन हुआ। कोई अच्छे गाय, अल्तमस फरीदी, महेश मोयल, मतलब जो इंडिया के टॉप 8-9 रेटिंग्स में आते थे स्टार और जी में और अन्य चैनलों में, उनको यहाँ बुलाते थे। क्रिकेट का हमने आपसे बताया ही है, हर क्षेत्र में हम लोगों ने ये कोशिश करी कि एक विज़न के साथ चेंज लेके आए, हम लोग परिवर्तन लेके आए। यहाँ के जो लोग हैं, पार्टी ने तो एक बैरियर लगा दिया ना, लेकिन इस पे ये बैरियर नहीं लगता है, ये वो एक माध्यम है। राजनीति भी एक माध्यम है, राजनीति से ही परिवर्तन आता है, चूँकि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था इस देश में बन गई कि राजनीति से जब भगवान श्री राम को रावण को मारना था तो उनके पास रथ नहीं था। तो जब भगवान ने इस धरती पे उनको रथ की आवश्यकता क्या थी? रावण को वैसे ही मार देते वो, लेकिन उनको रथ की भी आवश्यकता थी। देवताओं ने उनको रथ दिया तो उनने रावण को मारा, और उनको कार्यकर्ताओं की आवश्यकता भी थी। हनुमान जी हो गए, क्योंकि एक राजनीतिक परिवर्तन, एक राजनीतिक विचारधारा के परिवर्तन के वाहक भी श्री राम हैं। वो चाहते तो किसी बड़े राजघराने से सेना बुला के लड़ सकते थे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बना के, कार्यकर्ता का निर्माण करके, उस क्षेत्र में उन्होंने कार्यकर्ता का निर्माण करके उस क्षेत्र को जागृत किया। पौराणिक कथाओं को छोड़ के फिर से राजनीति पे आते हैं। अगर आप छतरपुर विधानसभा की राजनीतिक लड़ाई में नहीं हैं, तो छतरपुर में कांग्रेस और भाजपा की जो टक्कर है आलोक चतुर्वेदी और ललिता यादव के बीच, इस लड़ाई को किस तरह से देखते हैं? अब लड़ाई तो रोचक होगी, और हम सब मिलके इस लड़ाई को जीतेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि अर्चना गुड्डू सिंह का ये पूरा मूवमेंट और ये जो पूरी नाराज़गी, ये पूरी जो अभियान और क्रांति, ये सब है वो एक डील के लिए है। कोई डील करना चाहते हैं भाजपा से? नहीं, ऐसे होता तो अभी तक जाके हम लोग कर लेते। ये अपने को मापने का एक तरीका है जो हमने पॉलिटिक्स करी है, और ये होना भी चाहिए। हर आदमी को अपने को मापना भी चाहिए कि जो हम क्यों विधायक बने, विधायक बने तो हमने आपको ये चूँकि छतरपुर को भूलने की आदत है। जब हम नगर पालिका में थे तो हमने एक रिपोर्ट कार्ड जनता से मांगा था, और काफ़ी उसमें हमने उसको पेपर में भी छपवाया था कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हमको करना चाहिए। तो आप अपना असेसमेंट कर रहे हैं इस पूरे मूवमेंट से? पक्की बात है। और इस असेसमेंट के बाद अगर एक ठीक नंबर आपको मिलता है, जो आप नंबर 1 चला रहे हैं जिस पर मिस्ड कॉल कराए जा रहे हैं, अगर एक ठीक नंबर मिलता है तो चुनाव लड़ने का विकल्प भी खुला है? बिल्कुल, निश्चित रूप से वही दिशा तय करता है। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया, जिन्हें कहा जाता है छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के एक मजबूत नेता और काफ़ी चर्चा में हैं, और हम उनका ये पहला इंटरव्यू कर रहे हैं उनकी टिकट कटने के बाद। निश्चित रूप से थोड़ा बड़ा इंटरव्यू है, कई हिस्सों में आएगा, लेकिन बहुत ही रोचक इंटरव्यू है और मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी असर डालने वाला ये इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।